हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से आपके सामने क्लास 9 का सिविक्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 1 लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने पेज नंबर 8 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती है, लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों होती है, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, वाई डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाई डेमोक्रेसी टॉपिक। वाई डेमोक्रेसी An argument broke out in मैडम लिंगडो क्लास। एक बहस छिड़ गई है मैडम लिंगडो की क्लास में। सी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। उन्होंने फिनिश कर चुका है पढ़ाना कि पिछली सेक्शंस में, पिछली क्लासेस में उन्होंने पढ़ाया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। वो टॉपिक उन्होंने पढ़ा दिया है। और स्टूडेंट्स से पूछती हैं कि and asked the students if they thought democracy was the best form of government. Everyone had said something to say. तो अगर लोग स्टूडेंट्स जो है सोचते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म है, तो इस टॉपिक के बारे में कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म क्यों है तो कैसे है, इस बात को सभी स्टूडेंट्स को बताना है। तो यहाँ पर डिबेट चल रही है, डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्टूडेंट्स और मैडम की है डिबेट। ये इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। और इसके बाद इस पेज नंबर पर दिया गया है आपको। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 10 पर पढ़ रहे हैं आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के विरुद्ध किस तरह के आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन से आर्गूमेंट्स किए जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस बातचीत में हम लोग बहस को समझ चुके हैं कि हम लोग अगेंस्ट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बातें सुनते हैं। तो क्या क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चंस तो बनता है जो कि लॉन्ग में आता है आपको, कि व्हाट आर द डिफरेंट आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में क्या होता है कि नेता बदलते रहते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होता है, लोकतंत्र में जब नेता बदलते रहते हैं तो इससे अस्थिरता, लोकतंत्र में अस्थिरता देखने को मिलती है, इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, केवल और केवल उसमें राजनीतिक कंपटीशन होता रहता है, लोग अपना पावर शो करते रहते हैं। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। उसमें नैतिकता का कोई स्कोप कहीं पर देखने को नहीं मिलता है, कि लोकतंत्र में आपको मॉरलिटी कहीं पर नहीं देखने को मिलती है। So many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay। और इसलिए कई लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी में इस बात को भी कंसल्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी के कारण कई सारे डिसीजन लेने में भी डिले होता रहता है। मतलब नेता चेंज करते रहते हैं। आज मैंने कुछ और डिसीजन लिया था, अगली बार मैं अगर हट जाता हूँ तो दूसरे लोग नेता बनकर आएंगे, और इस तरह वहाँ पर जो मेरे द्वारा डिसीजन लिया गया था वो डिले पड़ जाता है। उसके बाद है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जैसे नया नेता चुनकर आता है तो उससे लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं रहता है कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इससे नेताओं का जो डिसीजन होता है, लीडर्स का जो डिसीजन होता है, वो बैड डिसीजन होता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। लोकतंत्र के कारण, डेमोक्रेसी के कारण भ्रष्टाचार होता है, जिससे जो चुनाव आयोग होता है उसमें जो कंपटीशन होता है वो
और ये करप्शन जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, जो कि चुनाव में कंपटीशन होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का मनी का यूज़ करते हैं चुनाव को जीतने के लिए। इस तरह इसमें करप्शन भी देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, और जो सामान्य जनता होती है ये नहीं जानती है कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वे लोग डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सब जो है आप टॉपिक याद कर लीजिएगा। व्हाट आर द आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, क्या कोई और भी अदर आर्गूमेंट्स हैं जो लोकतंत्र के अगेंस्ट में जो आप सोच सकते हैं। विच ऑफ दिस आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, इनमें से कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स हैं जो लोकतंत्र पर अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कौन कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स हैं जो अप्लाई होते हैं किसी भी सरकार के द्वारा मिस यूज़ किए गए पावर पर। विच ऑफ दिस डू यू एग्री विथ, इनमें से आप किस पर एग्री करते हैं। इस तरह क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, इस तरह पता चलता है कि लोकतंत्र जो है ना कोई जादुई कोई मैजिकल समाधान नहीं, कोई जादुई समाधान नहीं है सभी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। इट हैज़ नॉट इंडेड पॉवर्टी, लोकतंत्र के आने से डेमोक्रेसी के आने से किसी तरह की हमारे देश में गरीबी ख़त्म नहीं हो गई है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ना ही दुनिया के अदर हिस्सों में, ना ही दुनिया के दूसरे देशों में गरीबी को लोकतंत्र डेमोक्रेसी ख़त्म कर पाई है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ऑन डिसीजन, बोल रहे हैं कि साफ साफ कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी जो कि एक सरकार का रूप है केवल ये निश्चित करता है कि पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं कि किस नेता को चुनना है, किस तरह के नेता को। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड, और इस तरह से डेमोक्रेसी जो है इस बात की गारंटी नहीं देती है कि उनका डिसीजन अच्छा होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग क्या करते हैं, गलतियाँ कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन देज डिसीजंस, और इस डिसीजन लेने में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, उनके कारण भी डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। जैसे कुछ नेता लोग चुनकर आते हैं, तो जैसे कि चुनाव हो गया तो वो नेता लोग हट जाते हैं और फिर से वो डिसीजन उनके द्वारा जो लिया गया था वो पूरा नहीं हो पाता है। नए नेता बनकर आते हैं, वो कुछ और डिसीजन लेते हैं। इस प्रकार ये जो डिसीजन होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियां कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन लेने में और डिले होता रहता है। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, और यह भी सच है कि लोकतंत्र जो है ना उसमें लोकतंत्र क्या करता है, कई तरह के चेंजेस डेमोक्रेसी में होते रहते हैं लीडरशिप को लेकर। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन, कभी कभी तो बड़े बड़े डिसीजन भी बैक में चले जाते हैं और सरकार की जो क्षमता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। दिस आर्गूमेंट शो दैट, इस तरह के आर्गूमेंट्स जो हैं वो शो करते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ काइंड, कि जिस तरह का लोकतंत्र है हम लोग देखते हैं वो आइडल फॉर्म गवर्नमेंट का नहीं है। बट डेट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन यह वास्तव में कोई प्रश्न नहीं है जो हम लोग फेस करते हैं। वास्तव में क्वेश्चन क्या है वो अलग है जो हम लोग फेस करते हैं। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रियल क्वेश्चन क्या है कि क्या डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट के अदर फॉर्म से अच्छी है, जैसे कि दूसरी सरकार की गवर्नमेंट के अदर फॉर्म्स होते हैं, जैसे मोनार्की है, तो क्या उससे डेमोक्रेसी अच्छी है। दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, और क्या अगर अच्छी है तो क्या हमें उसे चूज़ करना चाहिए। क्या वो डेमोक्रेसी अदर फॉर्म से, गवर्नमेंट के अदर फॉर्म से अच्छी है तो क्या हमें उसे चूज़ करना चाहिए। तो इस तरह आपका ये जो टॉपिक है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये आज आपका क्लियर हो गया। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।